जैन साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी देवेश में। आज है 9 दिसंबर 2022। 9 दिसंबर 2022 से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इससे पहले 8 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। ओनली वन लाइनर, बाकी डिस्क्रिप्टिव में हम 9 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? देखिए, हाल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। देखिए, जो भारत में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री उनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में गूगल सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? देखिए, हाल में गूगल ने सोशल मीडिया कंपनी भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है। देखिए, गूगल की जो स्थापना की थी वो 1998 में लैरी पेज के द्वारा शुरू की गई थी। और जो इसके वर्तमान सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भारतीय सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीबीसी के 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? देखिए, बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीयों को नॉमिनेट किया गया है। और इसमें प्रियंका चोपड़ा जो कि अभिनेत्री है, और जो मैन बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीती थी, गीतांजलि श्री, वो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की है? देखिए, हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक टेक्नोलॉजी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में दिग्गज खिलाड़ी सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? देखिए, हाल ही में दिग्गज खिलाड़ी सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता यानी गोल्ड जीता है, जो कि पुणे महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत विज्ञप्ति के मामले में विज्ञापन बाजार में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया? देखिए, पिछले साल जो उसकी रैंक थी वो 8 थी। सॉरी, इसकी जो पिछले साल रैंक थी वो 9 थी, और जो वर्तमान रैंक है वह 8 है। तो इसे थोड़ा ध्यान में रखना। जो 2023 में जो रैंक दी गई है वह 2013 में जो दी गई है वो 8 दी गई, 08। और 2022 में जो थी वो थी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र अलग का निधन हुआ, वह किससे संबंधित? देखिए, अर्थशास्त्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 100 रक्षा कंपनियों की सूची में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि एक लड़ाकू विमान बनाती है, और किस अन्य कंपनी को शामिल किया गया है? देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड BAL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉन लिमिटेड को शामिल किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 100 रक्षा कंपनियों में HAL और BEL को शामिल किया गया। देखिए, सिप्री की हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस देश ने मध्य एशिया देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों सम्मेलन की मेजबानी की है? देखिए, हाल में अपने देश भारत ने मध्य एशिया देश, जो कि बाल्कन स्टेट, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उरुग्वे, ये सब शामिल हैं, इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में अपने देश भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने रेपो रेट 5.4% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की है? देखिए, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में रेपो रेट 5.4 से बढ़ाकर 6.25 की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 6.25%। अब हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर 2022 से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ ही इस वीडियो को आपको लास्ट से देखना ताकि आपकी कोई भी क्वेरी बचे ना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया? देखिए, हाल ही में तमिलनाडु राज्य में कार्तिकेय कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु के मुदेर में यह उत्सव आयोजित किया गया, जो कि 28 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक चला। और जो अब तमिलनाडु की जो राजधानी वो चेन्नई है, और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन है, और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। तमिलनाडु से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट
करंट अफेयर देख लेते हैं जो हाल ही में कुछ ही दिनों में पहले घटित हुए थे। जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण में पैनल का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। पीगाट्रोन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया। तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दी है। देखिए, मछली के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। इसके अतिरिक्त फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। इसके अतिरिक्त चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा तमिलनाडु की राज्य के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फीफा विश्व कप फाइनल के दौरान ट्रॉफी का अनावरण करेंगी? देखिए, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, जो कतर में फीफा चल रहा है, जो 20 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 18 दिसंबर तक चलेगा, तो उसके फिनाले में जो ट्रॉफी का अनावरण करेंगे भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण करेंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पहली भारतीय अभिनेत्री होंगी जो फीफा विश्व कप में कोई ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि पहली अभिनेत्री है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कौन सा भारत राज्य जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य जनवरी 2023 सत्र में प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में यह आयोजित होगा और हम सब जानते हैं यह क्यों मना। देखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आ गए थे, तो उनके सम्मान में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो हाल में भारत का मध्य प्रदेश राज्य यह जनवरी 2023 के 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा और ये 17वें क्रम का होगा। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और जो यहाँ पर एक अतिथि आएंगे उनका नाम भी हमें ध्यान में रखना है, जो कि गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति होंगे डॉक्टर मोहम्मद इरफान, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित है। तो ये हमें सब ध्यान में रखना है। 17वां संस्करण है और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापसी हुए थे। उनके सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान इसके अतिथि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 नामांकित किया गया है? देखिए, हाल में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 नामांकित किया है। देखिए, जो टाइम्स इंडिया, जो कि टाइम्स पत्रिका है, जो कि ये प्रकाशित कर दिया, टाइम पत्रिका के द्वारा यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हम सब जानते हैं रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने के साहस के लिए इन्हें नामित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की समाचार पत्रिका है टाइम, जो कि हर वर्ष ये न्यूज़ प्रकाशित करती है पर्सन ऑफ द ईयर की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। के यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव है और जो यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने किसे कलामंडलम का कुलपति नियुक्त किया है? देखिए, हाल में केरल सरकार ने कलामंडलम यानी कि एक यूनिवर्सिटी का नाम है कलामंडलम, जिसे कुलपति नियुक्त किया। देखिए, ज़्यादातर राज्यपाल उस विश्वविद्यालय का, उस राज्य के विश्वविद्यालय कुलपति होता है, परंतु यहाँ पर मंत्रिमंडल ने इन्हें अध्यादेश लाकर ये फैसला किया कि वहाँ पर जो कुलपति होंगी वो वर्तमान की ये होंगी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मलिका साराभाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये एक नृत्यांगना है प्रसिद्ध मलिका साराभाई को 7 दिसंबर 2022 को केरल के कालामंडलम यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसे B20 इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए, B20 यहाँ पर एक हम समझ, आपने G20 काफ़ी सुना होगा, परंतु B20 ये एक
बिजनेस है, मतलब कि बिजनेस 20 है। 2010 में गठित किया गया था, वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद है। हम सब जानते हैं G20 क्या होता है कि एक विकासशील देशों का संगठन है जो कि अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए शुरू किया गया। तो इससे संबंधित है ये, आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए B20 बिजनेस 20 इंडिया शुरू किया गया। तो जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वह N चंद्रशेखरन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसने मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक का विमोचन किया है? देखिए योग से संबंधित यह पुस्तक है, मिरेकल मिरेकल ऑफ फेस योगा। इसका जो विमोचन किया गया है हाल ही में मानसी गुलाटी ने किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मानसी गुलाटी के द्वारा मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो कहाँ पर स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा। देखिए जो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह सूचित किया है, लद्दाख सरकार में स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल विकसित करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की जो स्थापना की गई थी वो 15 अगस्त 1969 में की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। और जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रेसिडेंट वो एस सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीना बोलुआर्टो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखिए दीना बोलुआर्टो ये पहली राष्ट्रपति बनी गई पेरू की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पेरू की कैपिटल लीमा है और जो इसके राष्ट्रपति नॉमिनेट की गई है पहली महिला वो दीना बोलुआर्टो बनी है। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति है जो हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी इतने सारे देश हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री रखना याद रखना तो काफ़ी असंभव सी बात हो जाती है। बाकी जो हेडलाइन में है, जो सुर्खियों में, उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमें याद रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? देखिए FAI यानी कि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखिए हम सब जानते हैं जो मनसुख एल मंडावी जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके पास है, वे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम से पता लग जाता है इसके, अगर हम फुल फॉर्म पे जाएं, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन वही करेंगे जो उसके मंत्री होंगे। जो मनसुख एल मंडावी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं। तो इन्होंने इसके संगोष्ठी का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए हमें इन सबके मंत्रालय याद रखने होंगे ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। अगर ये ट्रिक है कि जिससे 90% आप 4-5 ट्रिकों को याद में रखते हो तो कुछ हद तक करंट अफेयर कवर हो सकते हैं आसानी से। बाकी तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में कहाँ पर दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगा है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक आंसर है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।